गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ट्रांसलेशन के क्रम में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। इसका रूल हम पहले के वीडियो में बना चुके हैं, उसको आप देख लें और इन वाक्यों को देखें, जरा एक बार पढ़ लें। यह हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बोलते हैं और आपके पढ़ाई के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं, क्योंकि इनका यूज अक्सर होता है। तो इन वाक्यों का ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। और इस प्रकार के, अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी उतना बढ़िया हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है आगे बने रहें उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो देखें, तुम बोलने से पहले नहीं सोचते हो। तुम बोलने से पहले नहीं सोचते हो। कौन बोलने से पहले नहीं सोचता है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी यू। क्या होगा? यू। अब आप जानते हैं कि जब भी ता है, ती है, ते है क्रिया में जुड़ा हुआ हो तो डू नॉट या डज नॉट कब? जब नहीं आया हो तब। जब नहीं दे दिया रहेगा मतलब निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा। तो यू, वी, दे, आई और प्लूरल के साथ डू नॉट, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल यू के साथ, आई के साथ, ये सब के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। तो देखें, तुम बोलने से पहले नहीं सोचते हो। कौन बोलने से नहीं पहले सोचता है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी यू। और नहीं के लिए डू नॉट। नहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे? डू नॉट। यू डू नॉट। सोचते हो? थिंक। सोचते हो? थिंक। यू डू नॉट थिंक। बिफोर स्पीकिंग। यू डू नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग। नहीं कहते हैं तू बोलने से पहले ना सोचेगा, कहते हैं ना, तो वही है यू डू नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग। ऐसे बनाते रहिए। मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कहता हूं। नहीं कहते हम तो कितने मूर्ख नहीं कहली। मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कहता हूं। कौन नहीं कहता है? मैं की अंग्रेजी आई। आई के साथ भी नहीं के लिए डू नॉट। आई डू नॉट कॉल, पुकारना, कहना। आई डू नॉट कॉल यू। मैं तुम्हें नहीं पुकारता हूं क्या? एक मूर्ख। ए फूल। ए फूल। आई डू नॉट कॉल यू अ फूल। आई डू नॉट कॉल यू अ फूल। मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कहता हूं। हमें एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं कहते हमसे तुझे कोनो ले दे। हमें एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। किसे? हमें। हमें की अंग्रेजी वी। नहीं के लिए डू नॉट। नहीं के लिए डू नॉट। वी डू नॉट। वी डू नॉट ओ। वी डू नॉट ओ each other anything। each other anything। ANYTHING। नहीं सही दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे पास सेटअप ऐसा नहीं हो, इसे मोबाइल से बन रहा है। तो वी डू नॉट ओ ईच अदर एनीथिंग। हमें एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। नहीं कहते मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसका भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, उसे मेरी परवाह नहीं है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के द्वारा। मैं उसकी परवाह नहीं करता। कौन उसकी परवाह नहीं करता? मैं। तो आई के साथ किसका प्रयोग? डू नॉट। आई डू नॉट। परवाह करना की अंग्रेजी केयर। CARE। आई डू नॉट केयर अबाउट इट। आई डू नॉट केयर अबाउट इट। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। मुझे उस बारे में कुछ नहीं ज्ञात है।
मुझे उस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। किसे नहीं ज्ञात है? मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी आई। नहीं के लिए डू नॉट। आई डू नॉट नो। ज्ञात होना मतलब जानना। आई डू नॉट नो एनीथिंग। कुछ के लिए एनीथिंग। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई डू नॉट नो अबाउट इट। मुझे उस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तो हो जाएगा आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। वह मेरी कमर तक भी नहीं आता है। वह मेरी कमर तक भी नहीं आता है, मतलब उसका हाइट बहुत क्या है? छोटा है। तो वह मेरी कमर तक भी नहीं आता है। कौन नहीं आता है? वह की अंग्रेजी ही के साथ डज नॉट। ही के साथ डज नॉट। ही डज नॉट इवन कम अप टू माई। देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं कमर के लिए वेस्ट। तो हो जाएगा ही डज नॉट इवन कम अप टू माई वेस्ट। वह मेरी कमर तक भी नहीं आता है। ही डज नॉट इवन कम अप टू माई वेस्ट। वह मेरी कमर तक भी नहीं आता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूं तो हो जाएगा आई डू नॉट। मैं नहीं सोचता हूं थिंक। आई डू नॉट थिंक ऐसा तो सो। आई डू नॉट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। आई डू नॉट थिंक सो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, यू डू नॉट थिंक सो। उसे ऐसा नहीं लगता है, ही डज नॉट थिंक सो। जैसे यहां पर है उसे ऐसा नहीं लगता है, तो उसे रहेगा तो क्या लिखोगे? ही। नहीं के लिए बच्चों डज नॉट। ही डज नॉट थिंक सो। ही डज नॉट थिंक सो। उसे ऐसा नहीं लगता है। ही डज नॉट थिंक सो। मैं उसे इस नौकरी के लायक नहीं समझता। मैं तुम्हें इस नौकरी के लायक नहीं समझता। मैं उसे इस नौकरी के लायक नहीं समझता। तो समझना मतलब कंसीडर। तो समझना मतलब कंसीडर। तो मैं की अंग्रेजी आई डू नॉट कंसीडर हिम। आई डू नॉट कंसीडर हिम लायक मतलब सुटेबल। लायक मतलब सुटेबल। आई डू नॉट कंसीडर हिम सुटेबल। किसके लायक? इस नौकरी के लायक। फॉर दिस जॉब। या देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं फॉर दिस जॉब। तो यहां ऊपर लिखा गया आई डू नॉट कंसीडर हिम सुटेबल फॉर दिस जॉब। आई डू नॉट कंसीडर हिम सुटेबल फॉर दिस जॉब। मैं अब विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं अब विस्तार में नहीं जाना चाहता। कौन नहीं जाना चाहता? मैं की अंग्रेजी आई। नहीं के लिए डू नॉट। आई डू नॉट गो इनटू डिटेल। डी में टेल जोड़ दीजिए, हो जाएगा डिटेल। तो हो जाएगा आई डू नॉट गो इनटू डिटेल नाउ। सॉरी, यहां पर चाहता है तो इसलिए पहले चाहता का अंग्रेजी लिखेंगे। तो लिखेंगे आई डू नॉट वांट टू गो। आई डू नॉट वांट टू गो। ध्यान समझ लीजिएगा। चाहता है तो मुख्य क्रिया चाहता है तो क्या लिखेंगे? वांट। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल नाउ। तो यहां लिख देंगे नाउ। NOW। NOW। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल नाउ। अब मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं बहुत कुछ जानना नहीं चाहता। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल नाउ। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। कहते हैं कि देहातों में हम लोगों के पैसा पेड़ पर ना उगला। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसा मतलब धन, मनी।
हो जाएगा मनी डज नॉट ग्रो, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ए ट्री, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ए ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ए ट्री। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता, नहीं कहते हैं कि अब तो कि अब हम अधिक तकलीफ नहीं देना चाहते, मैं आपको और अधिक तकलीफ नहीं देना चाहता। कौन नहीं देना चाहता? मैं की अंग्रेजी आई, नहीं के लिए डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट वांट, चाहता, आई